हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों के लिए भूगोल यानी कि ज्योग्राफी। और ये हमारी आज की पहली क्लास होगी, क्लास फर्स्ट है ये। और ये जो हमारी ये क्लासेस बनाई जा रही हैं वो सुपर टेट को ध्यान में रख के बनाई जा रही हैं। तो अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं और भूगोल पढ़ना चाह रहे हैं या फिर जो भी टॉपिक में यहाँ पे जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँगा यहाँ पे अगर वो पढ़ना चाहेंगे तो डेली बेसिस पे बने रहिए, गारंटी लेता हूँ। अगर आप लोग मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, छोटी छोटी वीडियो होंगी 10 से 15 मिनट, मुझे लगता है कि छोटी छोटी वीडियो आप लोगों को आसानी से देखने में याद हो जाती, देखते देखते ही याद हो जाती हैं चीज़ें। इसलिए मैं यहाँ पे जो कोशिश करूँगा कि 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो बनाऊँगा। उससे बड़ी वीडियो बनाने का मतलब है आप लोगों को वीडियो देखते देखते 10 से 15 मिनट में चीज़ें याद नहीं होती, ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं, लेंदी हो जाती हैं, तो भूलने लगती हैं। तो मेरा यहाँ पे टारगेट ये है वीडियो बनाने का कि वीडियो देखते ही आपको याद हो जाए, दोबारा उसको रिवाइज बस करना पड़े एग्जाम के टाइम में। और अगर आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगा, वहाँ से जाके आप बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ भूगोल, और बेसिक से लेके चलूँगा, एक एक चीज़ पढ़ेंगे यहाँ पे। और मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप लोग जो भी यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ पूरा पढ़ते हैं ध्यान से, नोट्स बनाना चाहें तो नोट्स बना सकते हैं खुद से लिखने पे। कभी कभी कुछ बच्चों को याद हो जाता है, अगर नहीं लिखना चाहते तो इसकी पीडीएफ मैं दे दूँगा, वहाँ से भी आप याद कर सकते हैं। और बस इतना रिक्वेस्ट है कि वीडियो देखने आए हैं तो पूरी वीडियो देखिएगा, 10 से 15 मिनट अपने समय निकाल के इसको देखिएगा। और वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। और ऐसे ही डेली बेसिस पे अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे बेल आइकन आएगा, उसको दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे मैं यहाँ पे आप कंप्लीट आप लोगों की सुपर टेट की तैयारी कराऊंगा। ऑलरेडी आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप कंप्लीट देख सकते हैं, अच्छे से मैंने पढ़ाया हुआ है। ज्योग्राफी का भी एक चैप्टर पढ़ाया हुआ है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना, उसको भी आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अब मैं रेगुलर बेसिस पे क्लासेस चलाऊँगा, तो जुड़ जाइए और सिलेक्शन प्राप्त करिए सुपर टेट में, और एक अच्छे टीचर बन के अपने लाइफ को सफल बनाइए। तो अब शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। जैसे कि आप सभी को पता है आज का क्लास 1 है और ये हमारी तैयारी चल रही है सुपर टेट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं, थोड़ी सी बेसिक देख लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे टॉपिक के ऊपर। बेसिक देखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी बेसिक से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। भूगोल शब्द है। अब यहाँ पे भूगोल को क्या कहते हैं हम? ज्योग्राफी। अब यहाँ पे पूछ सकता है कि ज्योग्राफी शब्द का अर्थ क्या होता है। तो ज्योग्राफी शब्द दो यहाँ पे शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला तो होता है जियो और दूसरा होता है यहाँ पे ग्राफी। तो जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है अध्ययन करना, यानी कि पृथ्वी का जो अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? ज्योग्राफी कहते हैं। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड, भूगोल से रिलेटेड और क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे छोटे छोटे, वो देख लेते हैं जल्दी से। भूगोल के जनक, अब यहाँ पे देखिएगा काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपसे अगर सिंपल क्वेश्चन पूछता है भूगोल के जनक कौन है, तो भूगोल के सिंपल से अगर क्वेश्चन पूछता है कि सिर्फ यही क्वेश्चन रहता है भूगोल के जनक, तो हिकैटियस यहाँ पे हैं भूगोल के जनक। अगर लेकिन यहाँ पे अगर पूछता है आपसे प्राचीन भूगोल के जनक या फिर व्यवस्थित भूगोल के जनक, प्राचीन या फिर व्यवस्थित भी शब्द यहाँ पे दे सकता है। प्राचीन भूगोल या फिर व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है? इरोस्थनीज। ठीक है, इरेटोस्थनीज यहाँ पे प्राचीन भूगोल और व्यवस्थित भूगोल के जनक हैं। लेकिन अगर यहाँ पे आपसे पूछता है आधुनिक यानी कि वर्तमान भूगोल के जनक कौन है, तो वर्तमान और आधुनिक जो सेम शब्द है, आधुनिक कहिए या फिर वर्तमान कहिए, उसके भूगोल के जनक हैं अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तो ये 3 नाम याद रखिएगा, हिकैटियस, इरोटोस्थनीज और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अगर भूगोल के जनक हिकैटियस, व्यवस्थित प्राचीन भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज और आधुनिक या फिर वर्तमान भूगोल के जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। अब यहाँ पे अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट से एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे कि इन्होंने किस किताब को लिखा था, किताब का नाम क्या था? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट जो कि हमारे वर्तमान में आधुनिक भूगोल के जनक माने जाते हैं, इन्होंने एक किताब लिखा था, उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था यहाँ पे कॉस्मोस। ठीक है, किताब का नाम था कॉस्मोस। अब हम यहाँ पे बेसिक देख लिए हैं भूगोल के बारे में, जो क्वेश्चन बनते हैं भूगोल से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब हम देखेंगे ब्रह्मांड के बारे में। हमारा जो टॉपिक है वो तो अब हम पढ़ेंगे, आपको पता है कि सौरमंडल हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन सौरमंडल से पहले ब्रह्मांड के बारे में थोड़ी जानकारी ले लेते हैं कि ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड के बारे में छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं डायरेक्ट वो देखेंगे यहाँ पे हम। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जा रही है, ये सारी चीज़ें लिखी जा रही हैं और उसको यहाँ पे आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। तो ब्रह्मांड के बारे में देखिए, अगर कहा जाए तो अस्तित्वमान द्रव्य एवं ऊर्जा के सम्मिलित रूप को, जिसका अस्तित्व है और उसमें ऊर्जा है, इसको सम्मिलित, इसके सम्मिलित मतलब एक रूप को क्या कहते हैं हम? ब्रह्मांड कहते हैं। ठीक,
ये इसकी परिभाषा भी आप कह सकते हैं इसको। अब इसको डिटेल में देखते हैं, यहाँ पे काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आया होगा पहला परिभाषा, तो उसको हम बेसिक यहाँ पे दूसरे शब्दों में देख लेते हैं क्या होता है। तो मानव मन में जब एक क्रमबद्ध इकाई के रूप में विश्व का चित्र उभरा तो इसमें इसे ब्रह्मांड यानी कि ब्रह्मांड को ही कॉस्मोस कहा जाता है। जैसे हमारे मन में अगर कोई चीज़ हम सोच सकते हैं कि हमारी पृथ्वी इतनी है, नदियाँ यहाँ हैं, तारे यहाँ पे हैं, जिसको जिसको हम सोच सकते हैं उसको हम क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं, तो उसी को ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड को ही कॉस्मोस कहते हैं। दूसरे शब्दों में सूक्ष्मतम अणुओं, यहाँ पे देखिए लिखा गया, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं तक के सम्मिलित स्वरूप को ब्रह्मांड कहते हैं। यानी कि जो हमारे अणु है, आपको पता है अणु से लेके छोटे छोटे इकाइयों से लेके बड़ी बड़ी आकाशगंगाओं के समूह को, सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है। अब ब्रह्मांड के बारे में तो जान लिया कि ब्रह्मांड क्या होता है, तो ब्रह्मांड के बारे में पता कैसे चला, किस किस तरीके से पता चला। तो यहाँ पे देखिए पहला यहाँ पे है महाविस्फोट सिद्धांत, जिसको हम कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अब यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछता है कि बिग बैंग थ्योरी को किसने दिया था, तो बिग बैंग थ्योरी को दिया था एब जॉर्ज लेमेंथेयर ने। याद रखिएगा, एब जॉर्ज लेमेंथेयर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, जिसको हम हिंदी में कहते हैं महाविस्फोट सिद्धांत। दूसरा यहाँ पे क्या है, दूसरा यहाँ पे है साम्यावस्था सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी। अब स्टेडी स्टेट थ्योरी यानी कि साम्यावस्था सिद्धांत दिया था थॉमस गोल्ड ने और हरमन बॉडी ने। नाम याद रख लीजिएगा, थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी। और किसको दिया था इन्होंने, साम्यावस्था सिद्धांत यानी कि स्टेडी स्टेट थ्योरी को इन्होंने दिया था। आगे चलते हैं, तीसरा यहाँ पे सिद्धांत है दोलन सिद्धांत। पल्सेटिंग यूनिवर्स थ्योरी डॉक्टर एलन संडेजा जी ने दिया था। ठीक है, इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, संडेजा यहाँ पे यानी कि संडे को क्या करते हैं हम, झूला झूलने जाते हैं, यानी कि दोलन करता है झूला। तो यहाँ पे इसे याद रख सकते हैं आप तरीके से, थोड़ा थोड़ा मैं बताता रहूँगा बीच बीच में आप लोगों को ट्रिक भी। दोलन सिद्धांत यानी कि पल्सेटिंग यहाँ पे यूनिवर्स थ्योरी, जिसको दिया था डॉक्टर एलन संडेजा ने। लास्ट चौथा यहाँ पे सिद्धांत था स्फीति सिद्धांत। ठीक है, इसको कहते हैं हम इन्फ्लेशनरी थ्योरी, और इसको दिया था एलन गुथ ने। 4 थ्योरी हो गई। बिग बैंग थ्योरी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आपको मैं बिग बैंग थ्योरी के बारे में ही बता रहा हूँ आपको अब आगे, क्योंकि जो क्वेश्चन अभी तक आए हुए हैं और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो बिग बैंग थ्योरी है। ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति के संबंध में महाविस्फोट सिद्धांत है यानी कि बिग बैंग थ्योरी जिसको कहते हैं, ये सर्वाधिक मान्य है, सबसे ज़्यादा मान्य सिद्धांत है। कौन सी, बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोट सिद्धांत। इसका प्रतिपादन आपको बता चुका हूँ मैं, एफ जॉर्ज लेमेंथेयर ने किया था। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन था एफ जॉर्ज लेमेंथेयर, वो कहाँ के खगोल शास्त्री थे, तो वो बेल्जियम के खगोल शास्त्री थे और वो पादरी भी थे। और इन्होंने ये सिद्धांत कब दिया था, 1966 ईस्वी में। तो छोटी छोटी चीज़ों से सोचिए आप कितना ज़्यादा पढ़ते जा रहे हैं। बस अभी 5-6 मिनट की वीडियो हुई होगी, आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ पे मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इसका प्रतिपादन क्या था बिग बैंग थ्योरी का, एफ जॉर्ज लेमेंथेयर ने। ये बेल्जियम के नागरिक थे, साइंटिस्ट थे, खगोलज्ञ थे यहाँ पे और पादरी थे। इन्होंने 1966 ईस्वी में बिग बैंग थ्योरी दी थी। इनके अनुसार इन्होंने क्या कहा था बिग बैंग थ्योरी में, इनके अनुसार 13 से 15 अरब वर्ष पूर्व एक गर्म सघन बिंदु, एक छोटी सी इकाई थी जो कि काफ़ी, जिसका आयतन और घनत्व काफ़ी ज़्यादा था, इसमें नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय विखंडन हुआ क्योंकि इसमें ये काफ़ी ज़्यादा गर्म था, जिसके कारण यहाँ पे विस्फोट हुआ। ठीक है, विखंडन के कारण यहाँ पे विस्फोट हुआ और ये क्या बन गया, ब्रह्मांड बन गया। इस तरीके से इस थ्योरी में, बिग बैंग थ्योरी में ये कहा गया कि ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ है। अब यहाँ पे है ब्रह्मांड का व्यास। अगर आपसे पूछता है कि ब्रह्मांड का जो व्यास होता है, डायमीटर जिसको कहते हैं, ब्रह्मांड का व्यास होता है वो 10⁸ प्रकाश वर्ष होता है। ठीक है, व्यास यानी कि डायमीटर अगर पूछता है ब्रह्मांड का जो व्यास है वो कितना है, तो 10⁸ प्रकाश वर्ष इसका डायमीटर यानी कि व्यास है। अब यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि ब्रह्मांड में अनुमानतः कितनी गैलेक्सियाँ हैं, तो ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब गैलेक्सियाँ हैं। अब भाई कोई एग्जैक्ट तो बता नहीं पाएगा, क्योंकि अभी ये साइंटिस्ट लोग इसको खोज ही रहे हैं। नई नई गैलेक्सीज आप देखते होंगे कि न्यूज़ में आती रहती हैं कि आज इस गैलेक्सी को खोजा इस साइंटिस्ट ने। तो यहाँ पे जो अभी तक लिखित प्रमाण हमारे पास है वो ब्रह्मांड में टोटल हमारे पास अनुमानित है कि 100 अरब गैलेक्सी
हैं लगभग। और सभी गैलेक्सियों में यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोग बताऊँ कि जैसे 100 अरब गैलेक्सी हैं, तो सभी गैलेक्सियों में एक जैसे गैलेक्सी है तो उसमें 100 अरब तारे हैं। एक गैलेक्सी के अंदर 100 अरब तारे हैं और टोटल हमारे पास 100 अरब गैलेक्सी भी हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। अगर यहाँ पे आपसे सबसे पहले अब पूछता है कि सबसे बड़ी आकाशगंगा कौन सी है, तो सबसे बड़ी आकाशगंगा यानी कि गैलेक्सी है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। सबसे बड़ी आकाशगंगा है लाइमन अल्फा ब्लॉब्स। नेक्स्ट आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है हमारी आकाशगंगा के सबसे करीब आकाशगंगा कौन सी है। हमारी आकाशगंगा के बारे में तो आप कहेंगे अभी बताया नहीं सर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन वही है। हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक यानी कि सबसे करीब की जो आकाशगंगा है उसको कहते हैं हम एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी। एंड्रोमेडा है हमारी आकाशगंगा के सबसे नज़दीक की आकाशगंगा एंड्रोमेडा। डायरेक्ट याद करिएगा इसको, अब दोबारा इसको पढ़ने की जरूरत ना पड़े, अभी याद कर लीजिए। हमारे आकाशगंगा यानी कि हमारी आकाशगंगा का आपको नाम पता होना चाहिए, मिल्की वे है यानी कि दुग्ध मेखला। इस हमारी आकाशगंगा जिसमें हमारा सौरमंडल है, इस आकाशगंगा के सबसे पास वाली आकाशगंगा का नाम क्या है, एंड्रोमेडा यानी कि देवयानी। अब नेक्स्ट देखते हैं हमारी आकाशगंगा के बारे में। हमारा सौरमंडल जो है, जो हम पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ये सारी चीज़ें हैं, जो हमारा सौरमंडल है वो किस गैलेक्सी में है, गैलेक्सी को ही मंदाकिनी भी कहते हैं। तो हमारा जो है आकाशगंगा उसका नाम है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे। मिल्की वे यानी कि दुग्ध मेखला हमारी आकाशगंगा का नाम है, ठीक, जो है जिसमें हमारा सौरमंडल विद्यमान है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। हमारी आकाशगंगा का 80% भाग सर्पिला यानी कि स्पाइरल है। 80% भाग जो हमारी आकाशगंगा कौन सी, दुग्ध मेखला, उसका 80% भाग यहाँ पे सर्पिला आकार है यानी कि स्पाइरल है। और इसको सबसे पहले खोजा किसने था, तो हमारी आकाशगंगा यानी कि मिल्की वे की खोज सबसे पहले की थी गैलीलियो जी ने। और लास्ट में यहाँ पे हम आज के वीडियो का सबसे लास्ट पॉइंट यहाँ पे पढ़ते हैं, क्योंकि आज मैं आप लोगों के लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि 10 से 15 मिनट के बीच की वीडियो होगी, तो छोटी वीडियो होगी जिससे आप लोगों को प्रेशर भी ना पड़े और छोटी छोटी चीज़ें करके आपको सारी चीज़ें तैयार भी हो जाएं। हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीला तारों के समूह को क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला कहते हैं। ओरियन नेबुला हमारी आकाशगंगा का, जिसका नाम है दुग्ध मेखला यानी कि मिल्की वे, उसका सबसे शीतल यानी कि सबसे ठंडा और चमकीला भाग है, जिसको चमकीला तारों का समूह है, जिसको क्या कहते हैं, ओरियन नेबुला। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, जिससे मैं मोटिवेट हूँ और आप लोगों के लिए और अच्छे यहाँ पे कंटेंट बना के आप लोगों को के पास प्रोवाइड कर सकूँ। और आप बताइएगा कि वीडियो आपको छोटी अच्छी लगती है कि बड़ी वीडियो अच्छी लगती है। अगर आप लोग छोटी मेरा जो मानना है कि छोटी वीडियो आसानी से तैयार हो जाती हैं, और सिलेबस आपका मैं कंप्लीट करा दूंगा एग्जाम से पहले ही, गारंटी लेता हूं मैं। अगले 2 महीने में आपका भूगोल का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। बस डेली बेसिस पे मेरे साथ जुड़े रहिए और वीडियो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिएगा। और अगर रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर नए हैं और सुपर टेट की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं बिल्कुल फ्री डिटेल में, और सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं डेली बेसिस पे जो भी वीडियो यहाँ पे सुपर टेट के से रिलेटेड डालूंगा, अपलोड करूँगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।